Hello everyone. So today we are going to discuss example number 3.4 from your NCERT textbook. This numerical is based on the kinematic equation. In last lecture we discussed the derivation of the kinematic equation, and today we are going to discuss how the kinematic equations can be used. So let us read. A ball is thrown vertically upwards with a velocity of 20 meter per second from the top of a multi-story building. Okay, तो ये बात हम समझना चाहते हैं कि let us consider that कि ये आपका फ्लोर है. Okay, and then after there is a multi-story building और multi-story building के टॉप से ये बॉल को फेंका गया है. Okay, so इसकी जर्नी किस तरह से होगी? So first of all it will go upward. पहले ये ऊपर जाएगा. Okay, then after एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जहां पे उसकी जो जर्नी है, अपवर्ड जर्नी है, वो स्टॉप हो जाएगी, एंड देन आफ्टर इट विल स्टार्ट कमिंग डाउन. राइट. सो यही कंसेप्ट आपको इमेजिन करना है. अगर आप इमेजिन करोगे तो ही फिजिक्स में न्यूमेरिकल कर पाओगे. ओके. सो ये ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग के ये जो जर्नी है वो कौन सी डायरेक्शन में है. Is it in x axis or y axis? तो आपका आंसर होगा कि ये वर्टिकल है, so it is in a y axis, right? So first thing that we have to clarify is कि ये पॉजिटिव y axis जब आप कंसीडर करोगे मतलब कि upward. Okay, when we are going to talk about the upward direction, so that will be a positive y axis. So anything which is happening downward, ओके, तो उसकी साइन हमें नेगेटिव लेनी पड़ेगी. जैसे कि जी. ओके, वी नो दैट के ग्रेविटेशनल जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटी है, सो दैट इज ऑलवेज डाउनवर्ड. ओके, तो यहाँ पे सबसे पहली बात है कि एक्सेलरेशन है, दैट इज इक्वल्स टू माइनस जी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है. राइट. नाउ लेट अस ट्राई टू draw the figure and try to understand what has happened. So ये हो गया floor. Okay, then after let us consider a building. Okay, तो ये हो गई building, right? Okay, then after the height of the point from where the ball is thrown is 25 meter. इसका मतलब क्या हुआ कि बॉल जहां से थ्रो की गई है उसकी हाइट है वो 25 मीटर है. तो ये भी हो गया. यहां से बॉल थ्रो की गई है. अभी बॉल जब थ्रो होती है सो इट इज अपवर्ड जर्नी. ओके, तो मैं यहां से बॉल की एक अपवर्ड जर्नी को दिखा रहा हूं. राइट. ओके, मान लो कि ये इसकी मैक्सिमम हाइट है एंड लेट अस से दिस पॉइंट इज पॉइंट ए. ये पॉइंट है वो ए पॉइंट है और जो मैक्सिमम हाइट अटेन कर रहा है दैट पॉइंट इज पॉइंट बी. राइट. सो दिस इज द अपवर्ड जर्नी. फिर क्या होगा? as soon as it attains maximum height, what is the velocity at that time? Its velocity is 0. जब maximum height पे होता है तब उसकी velocity है वो 0 होती है और उसके बाद वो downward journey start करता है. So from point B to C, from point B to C, तो ये हो गई downward journey B to C. Okay, so this is what you have to understand first, right? Now let us concentrate what they have asked. How high will the ball rise? Okay, तो यहाँ पे पूछा है कि बॉल कितनी हाइट तक जा सकता है. राइट. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें काइनेमेटिक्स इक्वेशन में से ही कुछ यूज करना पड़ेगा ऑब्वियसली, बट लेट अस राइट डाउन व्हाट इज गिवन टू अस. तो यहाँ पे हमें a तो दिया है दैट इज g माइनस g. राइट. Another thing which is given is the velocity. But ये कौन सी velocity है? 20 मीटर पर सेकंड है, but यहाँ पे लिखा है कि जब वो थ्रो किया गया था at that time its velocity is 20 मीटर पर सेकंड. It means that initial velocity जब वो थ्रो किया गया था at that time its velocity is 20 meter second. It means that initial velocity is provided and its value is 20 meter per second. It is 20 meter per second. Right. Now if I consider only upward journey, then what will be
द फाइनल वेलोसिटी एट पॉइंट बी, पॉइंट बी पे उसकी वेलोसिटी है वो कितनी होगी. सो यू नो दैट इट हैज अटेन्ड मैक्सिमम हाइट, सो इट्स वेलोसिटी इज 0 मीटर पर सेकंड. राइट नाउ वी आर कंसंट्रेटिंग ऑन एक जर्नी ए टू बी, ओनली अपवर्ड जर्नी. ठीक है, तो ये हम लिख सकते हैं कि vb इज 0 मीटर पर सेकंड. नाउ आई कैन यूज एनी ऑफ दिस इक्वेशन. कौन सा यूज करना है वो कैसे डिसाइड होगा, राइट? तो ए पॉइंट देखो, हाउ हाई विल द बॉल राइज. ओके, राइट. तो इसमें हाइट के रिलेटेड हमें एक पूछा गया है. सो इफ यू विल सी दिस, यहां पे सबसे पहले आपको y, let us say this is the initial position, so it is y0, और ये है फाइनल पोजीशन, so that is y. तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस, that is equals to y minus y0 हमें फाइंड आउट करना है. हाउ हाई द बॉल विल राइज, so that is y minus y0 हमें पूछा गया है, राइट? सो ऐसा कौन सा इक्वेशन है जिसमें आपको इनिशियल वेलोसिटी दी गई हो, आपके पास a हो, आपके पास फाइनल वेलोसिटी हो और आपको हाइट मिल रही है? तो यू कैन से इक्वेशन नंबर 3 इसमें बराबर फिट होता है, राइट? सो आई विल यूज दैट इक्वेशन नंबर 3. सो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू v0 स्क्वायर प्लस 2a, यहाँ पे लिखेंगे y minus y0, राइट? बिकॉज वी आर वर्किंग विद y एक्सिस. ओके, तो यहाँ पे मैंने एक ये छोटा सा चेंज किया है, राइट? नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v स्क्वायर? v स्क्वायर इज द फाइनल वेलोसिटी जो यहाँ पे हमने vb दिखाई है, राइट? सो इट्स वैल्यू इज 0. v0 स्क्वायर तो 20 मीटर, 20 का स्क्वायर आएगा प्लस 2 a is minus g is like 10 meter per second square, and we are interested to find out y minus y0, right? So इसको हम लेफ्ट साइड पे ले लेते हैं. So it is like 20 का स्क्वायर, so that is 400. Okay, and then after this will come in the denominator, so it will be 20. Okay, is equals to y minus y0, right? तो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, so you are going to get 20 meters. So this is our first answer. जो पहला क्वेश्चन था, how high will the ball rise? y minus y0 is 20 meters, right? So with the equation number 3 we have solved it. Now it's time to solve part B. So let's do part B. पार्ट बी अगर हम देखें तो वो ये पूछ रहे हैं कि बॉल जब थ्रो किया उसके बाद फॉर हाउ मच टाइम इट विल रिमेन इन द स्पेस, या फिर आप बोलो एयर में वो कितने टाइम तक रहता है. ओके, हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड. तो एयर में वो कितने टाइम रहता है, दैट वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट. तो इसमें व्हाट वी आर गोइंग टू डू, लेट अस से द टाइम for which the ball stays in air. Okay, या फिर ग्राउंड को हिट करने से पहले वाला टाइम है, so that is equals to t. मैं इस टाइम को दो पार्ट में डिवाइड करना चाहूंगा. One is t1 and another one is t2. So what is t1? T1 equals to time taken by ball for upward जर्नी. ठीक है, अपवर्ड जर्नी का मतलब क्या है, A to B, राइट? तो मैं यहाँ पे वो भी लिख लेता हूँ, A to B, राइट? सेम वे T2 is equals to time taken by ball for downward journey. Downward journey is from B to C. So first of all I will try to find out the T1, then I will try to find out the T2, and at last I will add them, right? तो सबसे पहले बात कर रहे हैं अभी हम A to B जर्नी की, राइट? हम फाइंड आउट करना चाहते हैं T1. तो यहाँ पे मैं फिर से एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ. ओके, ये आपका फ्लोर है. ओके,
फ्लोर से कुछ हाइट पे, यहाँ पे कुछ हाइट पे ये बॉल थ्रो हुई है एंड इट इज लाइक A to B, right? So what is given to us? Okay, तो देखो कि आपके पास v0 है 20 मीटर पर सेकंड, आपके पास फाइनल वेलोसिटी भी है, आपके पास g भी है, तो आप इन तीनों में से कौन सा इक्वेशन यूज करोगे कि जिसमें आपको टाइम की डिटेल्स मिल सकती है? सो ऑब्वियसली यू विल से नो टू दिस, क्योंकि इसमें t वाली कोई टर्म है ही नहीं, राइट? अभी इन दोनों में t आ रहा है, दैट मींस आई कैन यूज इट, बट इफ यू सी केयरफुली तो यहाँ पे v मेरे पास है, v0 भी मेरे पास है, a भी है और t मुझे ढूंढना है. सो आई विल यूज द फर्स्ट इक्वेशन, मैं फर्स्ट इक्वेशन यूज करना चाहूंगा इसमें. सो इट इज v इक्वल्स टू v0 प्लस at, जिसमें फाइनल वेलोसिटी है वो 0 है. फिर आएगा v0 is 20 मीटर पर सेकंड which is initial velocity, a is -10 and this will be equals to t1. हम t1 फाइंड आउट कर रहे हैं, राइट? ओके, so that will be 20 by 10 equals to t1 which is equals to 2 seconds. इसका मतलब मुझे यहाँ पे t1 मिल गया which is equals to 2 seconds. अभी फाइंड आउट करना है हमें t2. If you wish you can take a screenshot, okay, because I have to remove this. So let us do part 2. t2 वाली जर्नी की बात कर रहे हैं हम अभी. ओके, t2 में t2 इज लाइक डाउनवर्ड जर्नी. डाउनवर्ड जर्नी का पाथ क्या है? b2c है, राइट? फिर से यहाँ पे हम ये कंडीशन इमेजिन कर रहे हैं कि ये फ्लोर है, बॉल है, वो ऑलरेडी कोई हाइट पे है. कौन सी हाइट पे है? b हाइट पे है. एंड नाउ इट इज कमिंग डाउनवर्ड्स टू c, राइट? ओके, सो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉल एट दिस टाइम? b पे जब है तब बॉल की वेलोसिटी क्या है? दैट विल बी कंसीडर्ड एज इनिशियल वेलोसिटी फॉर द b2c जर्नी. बराबर ध्यान देना है आपको, राइट? तो यहाँ पे सब बदल जाएगा, ये हो जाएगा 0 मीटर पर सेकंड फॉर b2c जर्नी. बॉल की जर्नी अभी स्टार्ट ही हुई है. एट दैट टाइम इट्स वेलोसिटी इज 0 मीटर पर सेकंड, राइट? यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट आपने एक बॉल को ड्रॉप किया है, इट इज गोइंग डाउन, ओके? उसकी वेलोसिटी टाइम बाय टाइम बढ़ रही है ड्यू टू g फोर्स, ठीक है? तो इट्स इंक्रीजिंग कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, राइट? एंड एज सून एज इट हिट्स द ग्राउंड, यहाँ पे जब वो हिट करेगा एट दैट टाइम इट्स वेलोसिटी इज टू बी डिनोटेड बाय v. वो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, राइट? तो ये हो गया हमारा काम. ओके, नाउ व्हाट इज द हाइट? b2c की हाइट कितनी है? ओके, देखो कि ये 25 मीटर है, ये 25 मीटर है इतना, ओके, प्लस y माइनस y0 हमने फाइंड आउट किया है which is 20 मीटर्स. इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हाइट है वो 45 मीटर्स की है एंड b इज द इनिशियल पोजीशन, तो इसको हम बोल सकते हैं y0 एंड ये फाइनल पोजीशन है जिसको हम बोल सकते हैं y, राइट? तो नाउ which equation I should use to find out the time t? ओके, तो अब देखो कि हमें यही इक्वेशन यूज करना पड़ेगा बिकॉज वी डोंट नो व्हाट इज v. हम ये नहीं यूज कर सकते, राइट? वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट द टाइम, बट हमें यही इक्वेशन यूज करना पड़ेगा बिकॉज वी डोंट नो द फाइनल वेलोसिटी, राइट? तो लिखते हैं हम y इक्वल्स टू y0 प्लस v0t plus 1/2 at square, right? But in this equation y minus y0 is already provided, okay? ये कितना है? It is 45 meters, okay? तो आप इसमें डाल दो y minus y0 हो गया 45 meters. v0 initial velocity of the ball is 0, तो यहाँ पे आपने लिख दिया 0 plus 1/2 at square, okay? So it is 1/2, ये होगा -10 और हम फाइंड आउट करना चाहते हैं t2 स्क्वायर, राइट? ओके,
so it will be 45 divided by 5 is equals to t2 square, right? Okay, then after आप इसको सिंप्लीफाई करो, ये 5 और 45 यहाँ पे 9 बचेगा, t2 square is equals to 9 हो रहा है, that means t2 is equals to it will be 3 seconds. तो यहाँ पे हमें लिखना है 3 seconds and now the total time is 5 seconds, right? 3 plus 2 that is equals to 5 seconds are required, or the ball will take 5 seconds to hit the ground, right? So एकदम conceptual था ये numerical and I think you should write it once. जब मैं समझाऊंगा समझ में आएगा, but when you will do alone at that time it may be difficult as you are doing it first time. Okay, so try to practice it at your home. Thank you.